नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। आज है 18 अक्टूबर और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज है गुरु घासीदास जयंती। कौन थे गुरु घासीदास? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756। इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर, याद रखिएगा। जन्म स्थान कहां था? गिरौदपुरी जिला, बलौदा बाजार। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आपको एकदम कंठस्थ जाना चाहिए कि जन्म स्थान क्या था? गिरौदपुरी जिला, बलौदा बाजार, भाटापारा। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था मंगू दास। इनकी माता का नाम क्या था? अमरावतीन बाई। इनकी माता का नाम अमरावतीन बाई। इनकी पत्नी नाम क्या था? सफूरा माता। कहां गई थी सफूरा माता? सिरपुर गांव की थी सफूरा माता। इनके कितने संतान थे? इनके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी, जिनमें से हमको 2 जन का नाम याद रखना है। एक है गुरु अमरदास और एक है गुरु बालक दास। इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। सतनाम ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने 6 महीने की कड़ी तपस्या की थी और 6 महीने की कड़ी तपस्या के बाद छाता पहाड़ में, ये जगह आपको याद होना चाहिए, छाता पहाड़ में औरा दोहरा और तेंदु वृक्ष के नीचे इनको क्या मिला था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां? छाता पहाड़। ये देखिए छाता पहाड़ है और ये औरा दोहरा तेंदु वृक्ष है। इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये अगर इनको ज्ञान मिल जाएगा तो ये देंगे प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश ये कहां दिए? प्रथम उपदेश दिए ये 83 ग्राम में। प्रमुख इनके जो प्रमुख संदेश में से एक संदेश बहुत कॉमन है, मनखे मनखे एक समान। मनखे मनखे एक समान। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि मनखे मनखे एक समान कहां दिया जाता है, तो कहां? सतनाम पंथ में दिया जाता है। गुरु घासीदास ने दिया था। ठीक है, चलिए। बाबा गुरु घासीदास 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। यह प्रश्न है आपका, व्यापक का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। बाबा गुरु घासीदास 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। गिरौदपुरी फागुन माह के पंचमी तिथि में हर साल क्या होता है? यहाँ पे मेला होता है। गिरौदपुरी में फागुन माह के पंचमी तिथि में हर साल मेला होता है। ठीक है, चलिए। अब गुरु घासीदास के प्रमुख शिक्षा क्या कहती? इनकी टोटल जो इंपॉर्टेंट शिक्षा है वो टोटल 7 है। क्या क्या है आपका? सतनाम को मानो, मूर्ति पूजा मत करो, मांसाहार तथा मांस जैसी वस्तुओं से दूर रहो, मादक पदार्थों से दूर रहो, पर स्त्री को माता समान मानो, दोपहर में हल ना चलाना, गाय और भैंस को हल में ना जोते, मतलब गाय और भैंस से हल ना जोते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के महान संत और समाज सुधारक, सत्य, अहिंसा, मानवता के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और लोगों को सत्य की राह पर, सत्य क्या, इसलिए सतनाम है, सतनाम, सत्य नाम, सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ स्थान है, हम लोग उस स्थान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे भंडारपुरी को में गुरु घासीदास की कर्मभूमि कहते हैं। गुरु घासीदास की यहाँ पे क्या है? बाबा की गद्दी स्थापित है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बाबा की क्या स्थापित है? गद्दी। ये देखिए, जो गद्दी है ये गद्दी है बाबा की, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब एक है जैत खम। जो भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं इनको तो पता होगा जैत खम के बारे में बहुत अच्छे से। जैत खम क्या है? जैत खम गिरौदपुरी में स्थित है। सबसे पहले यही प्रश्न पूछता है कि जैत खम है कहाँ, तो कहाँ स्थित है? गिरौदपुरी में स्थित है। कितनी ऊंचाई जैत खम की? जैत खम की ऊंचाई कितनी है? 77 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछ सकता है। जैत खम को किससे कंपेयर किया जाता है? जैत खम को की तुलना कुतुब मीनार से भी की जाती है। जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी की जाती है जैत खम की तुलना। अब जैत खम असली में है क्या? देखिए, जैत का अर्थ होता है जय और खम का अर्थ होता है खंबा। जैत खम सतनामी समाज की आस्था का प्रतीक है। जितने भी सतनामी समाज है उनकी क्या है? यह आस्था का प्रतीक है। इसके ऊपर एक सफेद रंग की ध्वज फहराई रहती है। अगर आप यहां पे देखिएगा तो एक सफेद रंग की क्या रहती है? ध्वज फहराई रहती है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ और स्थान है, जैसे कि ये है आपका अमृत कुंड। अमृत कुंड भी कहां पे है? अमृत कुंड है गिरौदपुरी में। ये देखिए मैं फोटो लेके आया हूं अमृत कुंड का। कहां पे अमृत कुंड? गिरौदपुरी में। कुछ और स्थान कहां पे है? चरण कुंड भी आपका गिरौदपुरी में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुरु घासीदास का और देखते हैं कि हम लोग का छत्तीसगढ़ क्या किया है गुरु घासीदास के लिए। गुरु घासीदास के नाम पर क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है। कब स्थापना हुई है? 2001 में स्थापना हुई है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। किस क्षेत्र में यह अवार्ड मिलता है? सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। 2024 में किसको अवार्ड मिला है? ये देखिए मैं फोटो लेके आया हूं, लेकिन मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं ये कौन है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। आप कमेंट में बताइए कि 2024 में किसको अवार्ड मिला है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में
एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसका भी नाम क्या है? उसका भी नाम क्या है? गुरु घासीदास। कहां पे, कब ये स्थापित हुआ था? 16 जून 1983 पे स्थापित हुआ था। कहां पर है ये जीजीयू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी? कहां पर है? बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। ये देखिए जीजीयू का फोटो मैं लेके आया हूं आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आने का चांसेस 100% है क्योंकि ये इसी साल हुआ है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, 56वां, और हमारे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है उसका? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का 56वां और हमारे राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व क्या है? उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह है भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन है? यही है, गुरु घासीदास। तो भैया पहला दूसरा कौन है? ये क्या? नागार्जुन सागर श्रीशैलम अरुणाचल प्रदेश का पहला है। सेकंड नंबर पे क्या है? मानस है सेकंड। और थर्ड नंबर पे यही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं और क्या क्या है टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास के बारे में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब गुरु घासीदास के नाम पे भी राष्ट्रीय उद्यान भी है। कब स्थापना हुई थी भैया? 1981 में हुई थी, है ना। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1440.71 स्क्वायर किलोमीटर। कहां पे है ये आपका कोरिया में है, भरतपुर मनेगा चिरमिरी में है, सूरजपुर में है, बहुत लंबा फैला हुआ ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है? एक है पंथी नृत्य। ये तो भाई वर्ल्ड फेमस है ये पंथी नृत्य। पंथी नृत्य सतनामी समुदायों की पारंपरिक नृत्य है। गुरु घासीदास के उपदेशों का बखान होता है। ये देखिए ये नृत्य कैसा रहता है? ये लोग पिरामिड बनाते हैं, ये सफेद कलर का कपड़ा पहने रहते हैं ये लोग, है ना। गुरु, इसमें क्या दिखता है? यह नृत्य में गुरु घासीदास की महिमा और उनकी त्याग की भावना को दर्शाया जाता है ना। यह नृत्य केवल पुरुष करते हैं क्योंकि ये पिरामिड बना रहे हैं तो महिला तो कर पाएंगे नहीं, तो ये नृत्य केवल पुरुष करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक है अवार्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। इस बार किसको मिला है? श्री साधेलाल रात्रे को मिला है। ये भी आपको याद होना चाहिए, सारे अवार्ड याद होने चाहिए। अगर आपको अवार्ड याद नहीं है तो मैं एक अवार्ड का पूरा लिस्ट का एक वीडियो बनाया हूं, आप जरूर जाके देखिए उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग नॉन स्टॉप क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कब आया है? सीजी टेट 2016 में आया। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर फाल्गु माह की पंचमी तिथि पर मेला लगता है? तो कहां लगता है भैया? गिरौदपुरी में मेला लगता है, गिरौदपुरी में मेला लगता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किसमें है? फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया। संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? कहां पे है? छाता पहाड़ पर है, ठीक है। आज हम लोग सारा चीज गुरु घासीदास की जयंती में सारा चीज उनके बारे में पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं आप जरूर मैं कमेंट में बताइए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय सतनाम।